छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्कृष्ट अलंकरण सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक और संसदीय रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। भाजपा से पहली बार विधायक बनी भावना बोहरा, वहीं कांग्रेस से वरिष्ठ विधायक लखेश्वर बघेल को उत्कृष्ट विधायक के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से योगेश मिश्रा और प्रिंट मीडिया से राकेश पांडेय को उत्कृष्ट पत्रकार के रूप में सम्मानित किया गया। सम्मानित सदस्यों से हमारे संवाददाता हिमांशु पटेल ने खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज का दिन बेहद खास है। वो इसलिए है क्योंकि आज अलंकरण समारोह का आयोजन है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विधानसभा के वरिष्ठ विधायक और जन नेता माने जाते हैं लखेश्वर बघेल जो हमारे साथ बातचीत करने मौजूद है। सर, पहले आपको बहुत बहुत स्वदेश न्यूज़ की ओर से बधाई। धन्यवाद। सर, ये आज आपको उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है। सर, वो नए जो विधायक चुन कर जो आ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे और इस विधायक की जो सम्मान है उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये सम्मान तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा गौरव की बात है। ऐसा सम्मान मिलना बुद्धिजीवियों के बीच में एक प्रतिपक्ष से और एक पक्ष से मिलना बहुत बड़ा गौरव की बात होता है संसदीय जीवन में। और इस आज का दिन बड़ा अनुकरणीय है और इस सम्मान के लिए मैं अध्यक्ष जी को, विधानसभा और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत को धन्यवाद देता हूँ। इस लायक समझ के नाम प्रस्तावित करके सम्मान दिया है और मेरे लिए गौरव की बात है। आज का दिन बड़ा गौरव का दिन है, अनुकरणीय दिन है और मैं हमारे विधायक साथियों से भी निवेदन है उनसे कि अच्छा, हम लोग संसदीय जीवन में जो दायित्व हमको मिलता है, जनता हमको इस लायक समझ के हमको वोट देती है, तो हम लोग अच्छा से अच्छा काम करें, नियमित रूप से विधानसभा में उपस्थित दें और विधानसभा में जो भी पक्ष विपक्ष के प्रश्न उत्तर जो है अच्छा से दें और उपस्थिति हम लोग बराबर दें। सर, ये नए विधायकों को भी आपने करीब से देखा है, तो कुछ लगता है कि इन विधायकों को बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी बेहद ज़रूरी है, जो आगे भविष्य में बहुत काम आएगी? नहीं, सवाल ही नहीं। नए विधायक अभी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे पक्ष के हो विपक्ष में। ये नहीं लगता है कि हमारे विधानसभा में कोई नए हैं, लेकिन जो बात उन लोग रखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी 2-3 बार के विधायक है और उनका भविष्य और इस टाइप के सम्मान से उनको भी स्वयं को एक रहती है कि हमको अच्छा काम करने से अच्छा सम्मान मिलता है, ऐसा उनका भी सोच होगा। और मैं उनसे निवेदन है कि अच्छा से अच्छा काम करके अपना जीवन को सफल बनाए। बीजेपी से पहली बार विधायक बनी भावना बोहरा जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, पहली बार आज विधायक बने आप, उसका उत्कृष्ट सम्मान में आपका नाम है, कैसे लग रहा है सम्मान को लेकर? निश्चित ही सम्मान मिलना हर किसी के लिए बहुत खुशी की बात होती है, लेकिन मैं यही कहूँगी सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी पटना विधानसभा की जनता और मेरे जो कार्यकर्ता हैं उन सबका है। और साथ में प्रदेश जो बहुत सारे लोग प्रदेश में जो शुभचिंतक के रूप में जिन्होंने सहयोग किया है मेरा, उन सबका धन्यवाद है। विशेष रूप से विधानसभा अध्यक्ष जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का, साथ में जो चयन समिति है मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगी कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया है आगे आने के लिए। मैम, वरिष्ठ विधायकों को आप सदन में देख रहे होंगे, क्या लगता है कि उनसे और कुछ हमें बहुत कुछ सीखना है? अभी निश्चित ही बहुत वरिष्ठ विधायक हैं जिनका लंबा अनुभव रहा है और अभी हमारी शुरुआत है। कोशिश करूंगी कि उनसे भी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से सीख पाऊँ। विधानसभा उत्कृष्ट अलंकरण समारोह में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राकेश पांडे सर है। सर, ये संसदीय रिपोर्टिंग को लेकर किस तरह से जो है चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए? देखिए, संसदीय पत्रकारिता हो या कोई भी फील्ड हो, आप किसी भी बीट पे काम कर रहे हैं, जिस बीट पर काम कर रहे हैं उस विषय का अध्ययन होना चाहिए, उस विषय की बारीकियों को समझना चाहिए। जैसे संसदीय पत्रकारिता है तो आप सदन के अंदर जब बैठते हैं उससे पहले आपको जानना होगा कि शून्यकाल क्या होता है, ध्यानाकर्षण क्या होता है। जब छोटे छोटे जो संवैधानिक जो नियम कानून प्रक्रिया जो सदन के अंदर होते हैं, जब उनका ज्ञान आपके पास होगा, तब आप सदन के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, कार्यवाहियां चल रही हैं, उसको ध्यान से देखेंगे, तब आप उसको सही ढंग से कलमबद्ध कर पाएंगे और सही मायने में फिर उसको आप प्रकाशित या कर पाएंगे। हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से योगेश मिश्रा सर है। सर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, बयान उल्टा सीधा होता है, सीधे मानहानि की नोटिस आती है। सर, इसको लेकर जैसे संसदीय रिपोर्टिंग में क्या जो है ध्यान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखनी चाहिए?
हिमांशु देखिए क्या है, जिस तरह से विधानसभा में जब प्रश्नकाल शुरू होता है तब से ही आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे जो विलोपित कर दिए जाते हैं, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाते। तो संसदीय परंपराओं को समझते हुए रिपोर्टिंग करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। और दूसरी ओर जो नया मीडिया है, जिस तरह से वेबसाइट की बात लगातार सामने आती है, उस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप आपको काम करना होगा, क्योंकि आपको 3 करोड़ लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश से। ऐसे में सटीक तरीके से और संसदीय शब्दों के साथ में रिपोर्टिंग करना होता है। जो नए जो युग आ रहा है सर, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, इसको लेकर बेहतर जो है पत्रकारिता हो सके? देखिए, विधानसभा में आना मतलब यहाँ के विधायकों मंत्रियों से सीधे मिलना वाला बात हो जाता है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि विधानसभा मंत्रालय आना या विधानसभा तक पहुँचना, मंत्रियों से मिलना, विधायकों से मिलना, मतलब यही रिपोर्टिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करनी होती है। ऐसे में जो युवा साथी पत्रकारिता में आ रहे हैं और जो मंत्रालय या विधानसभा कवर करते हैं, उनसे यही दरख्वास्त है कि वो लोग संसदीय परंपराओं को अच्छे से पढ़ें। शून्यकाल क्या होता है, ध्यानाकर्षण क्या होता है, बहिर्गमन कैसे किया जाता है, कौन सी बातें विलोपित होती है जिसको आपको मीडिया में टेलीकास्ट नहीं करना है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। हाँ, तो जिस तरह से ये मैं दिखाना चाहूँगा कि विधानसभा के उत्कृष्ट अलंकरण समारोह का आयोजन जिस तरह से आज हो रहा है, जिसमें भाजपा कांग्रेस यानी पक्ष विपक्ष, उसके साथ जो है पत्रकारों को सम्मानित जो है इसमें किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये सम्मान इसीलिए दिया जाता है ताकि जो इसमें गहनता है, रुचिता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और उत्कृष्टता है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर सामने आए, चाहे विधायक हो चाहे पत्रकार हो। उत्कृष्ट अलंकरण सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पत्रकार को सम्मानित किया गया है। कैमरामैन मनोज मानिकपुरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।